खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बयाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हूं। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वाले भाई बहनों, आप सबको प्यार भरा सलाम। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे, आपके हालात के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ ऐसा करे जिससे आपको उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हो, आपको अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल हो और आप इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि आए खुदा, तूने मेरे लिए वो काम कर दिया जो ना मैं कर सकता था ना कोई और कर सकता है। खुदावंद आप पर अपनी बरकतें नाजिल करे। खुदावंद मुझ पर रहम करता रहे। आमीन। पुराना साल बीत गया, एक नया साल शुरू हुआ है। एक दूसरे को नया साल मुबारक कहते हैं। नया साल मुबारक हो। मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुझे मालूम नहीं जो सुन रहे हैं उनके दिल का क्या हाल है। बेशक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़िंदगी में खुशी नसीब है, जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं और वो इस नए साल को बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि अगर मैं उन्हें यूँ कहूँ कि नया साल मुबारक हो तो ये तो ज़ख्मों पर नमक पाशी होगी। मालूम नहीं कौन सा भाई, कौन सी बहन, कौन सा ख़ानदान इस पिछले साल किस किस्म के हालात में से गुज़रा है और इस नए साल के लिए उनको कुछ उम्मीद है कि नहीं, ये वही जानते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी मोहब्बत की रोशनी में मैं आपको कुछ बातें आपकी नज़र कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि साल अपने आप में ना तो नया होता है ना पुराना होता है, न किसी साल को
मुबारक कह सकते हैं, न ये कह सकते हैं कि ये साल बुरा है। ये तो वक्त है। अच्छा या बुरा तो इंसान होता है, इंसान के फैसले होते हैं। आज खुदा के कलाम में से एक ऐसी बात का जिक्र करूँगा जिसका ताल्लुक़ हम में से हर एक के साथ है। खुदा हर एक को बरकत देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैंने खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाया था। खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। कदीम पुरानी बातें अच्छी हो गई हैं तो वहाँ अटके ना रहो। उससे बेहतर खुदावंद हालात पैदा करना चाहता है, बेहतर बरकतें देना चाहता है, और भी बहुत कुछ है उसके पास। और मेरे वो भाई बहन, मेरे वो अजीज़ जो किसी मुसीबत का शिकार हुए हैं, कुछ ऐसे जिनका सब कुछ उजड़ के रह गया है, जिन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता और वो जानते नहीं कि अब होगा क्या। खुदावंद कहता उन बातों पर सोचते न रहो। क्यों? मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? जानना ना चाहोगे कि इस साल मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ? जानना तो चाहोगे। हालात ने सभी कुछ बर्बाद करके रख दिया। किस पर इल्ज़ाम दें और कब तक रोते रहें? प्यारे भाइयों, खुदावंद एक नया काम करना चाहता है। नए साल के लिए खुदावंद एक नया काम करना चाहता है। वो नया काम क्या है जो वो करना चाहता है, जो कोई और नहीं कर सकता और जिसकी सख्त ज़रूरत है? उन्हें भी जो खुशी मना रहे हैं, उन्हें भी जिनकी खुशी छीन ली गई, जिनका कुछ रहा ही नहीं। जानना चाहोगे आप? इसी खुदा के कलाम में एक हिस्सा है हिजकीएल नबी का। हिजकीएल नबी की मार्फत खुदावंद का ये फरमान है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, नई रूह तुम्हारे बाती में डालूंगा, संगीन दिल पत्थर का दिल निकाल दूंगा, गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आईन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे एहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदा कह रहा है एक नया काम करूंगा। इस नए साल में मैं तुम्हें एक नई बरकत देना चाहता हूँ। वो बरकत क्या है? नया दिल। अरे नए साल का हर दिन मुबारक हो जाएगा। खुदा कहता तुम जानना चाहोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें दिन से उम्मीद है। दिन क्या कर देते हैं? दिन में तो कुछ नहीं है, वो तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दिल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखा, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, इसे कौन काबू में कर सकता है? इसी खुदा के कलाम में लिखा हुआ, दिल की निकाली हुई राहों पर हम चलते हैं, जैसा दिल कहेगा वैसा हम करते हैं। और वो जो दिल की निकाली हुई राहें हैं उनके बारे में बताया गया है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। और हम ऐसे कितने हैं जो शिकार हो गए हैं इस गलत फहमी का। बड़े बड़े उन्होंने इरादे किए, बहुत सोचा समझा, बड़ी उम्मीद थी कि कामयाबी होगी, खुशी होगी,
लेकिन सब कुछ खाक में मिल गया। खुदा दिन की बात नहीं कर रहा, खुदा दिल की बात कर रहा है। मैं तुम्हारा दिल बदल दूंगा, एक नया दिल दूंगा, और वो दिल ऐसा होगा कि वो खुशी से मेरी मोहब्बत को कबूल करेगा। वो दिल ऐसा होगा कि मेरे लिए खुल जाएगा और मैं बरकतें उंडेल सकूंगा। ऐसा दिल होगा। वो दिल ऐसा होगा जो मेरी बात मानने को तैयार हो जाएगा। वो दिल मैं दूंगा। आप चाहोगे वो दिल? जख्मी दिल हैं हमारे, मायूस दिल हैं, दूसरी तरफ मगरूर दिल हैं, सख्त दिल हैं। काश कि ये आवाज़ हर दिल तक पहुंचे। मैं एक नया काम करूंगा इस साल तुम्हारी ज़िंदगी में, इजाज़त दोगे मुझे? क्या काम करना चाहता खुदा इस साल? उस नए दिल में क्या बात नई होगी? उस दिल की बात करते हैं, उस दिल की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये, जो दिल खुदा बख्शता, नया दिल, वो दिल जिसके अंदर मुसीबतें भरी हुई हैं, मुसीबत की जड़ है वो दिल, उसका जिक्र पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या ज़रूरत है इस दिल के बदले जाने की। सबसे पहली बात देखिए, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि ये सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज है, सख्त दिल है, मगरूर है, खुदा से दूर करता ये दिल। दिल में ऐसी बातें हैं। खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मत्ती की इंजील देखिए कि ज़रूरत क्या है कि खुदावंद हमारा नया दिल से दिल के तब्दील किए जाने की क्या ज़रूरत है। साल बदल गया, दिन बदल गए, कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन खुदा जब दिल बदल देता है तब हर दिन बदला हुआ होता है, हर दिन मुबारक होता है। हर रोज़ हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं, हर रोज़ उसकी खिदमत कर सकते हैं, हर रोज़ खुश रह सकते हैं। वो कैसे? दिल का बिगाड़ अगर दूर कर दिया जाए, नया दिल दे दिया जाए, सब कुछ नया होगा। क्योंकि लिखा हुआ खुदा के कलाम में, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। कैसे? दिल बदल देता। दिल में बिगाड़ है। देखो क्या कहा खुदा यीशु मसीह ने। मत्ती की इंजील देखते हैं, मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब है। आपके पास बाइबल है? ज़रूर देखिए मेरे साथ। ये है मत्ती की इंजील, उसका 15वां बाब है। खुदा यीशु मसीह से आके बातें किया करते थे वज़ू के बारे में, हाथ धोना, नहा के खाना खाना, दूसरी बातें। तो वो क्या करते थे, भी तो खाल तुमने धो ली, चाल नहीं धुलती इससे। वजह क्या है? कि अंदर बिगाड़ है। क्या लिखा हुआ है? जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। ये बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। बग़ैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। ये बिगाड़ दिल का है। दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, इस दिल पर उसका कब्जा है जो हमारी जान का दुश्मन है, हमारा बेवकूफ़ बनाता है। सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और धोखेबाज है इंसान का दिल। इसे कौन काबू में ला सकता? तो खुदा कहता है अपने बंदे हिजकीएल नबी की मार्फत ये बताया कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये बीमारी अंदर है। मैं तुम्हें एक और दिल दूंगा, दूसरे किस्म का दिल। साल बदलने से कुछ नहीं होगा, हाल नहीं बदलेगा। हाल बदलेगा जब खुदावंद की तरफ से ये कमाल होगा कि अंदर से दिल ही बदल जाए। ज़बरदस्त तब्दीली है ये नए साल के लिए, नया दिल। क्या मतलब है उसका? ये कैसा दिल होगा? पहली बात यह है कि वो दिल है जो खुदावंद पर एतबार करता है। हमें खुदावंद पर एतबार नहीं है, हमें एतबार होता अपने ऊपर। मैं कर लूँगा,
अपने ऊपर नहीं, किसी इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का प्यार है वो कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे अंदर से तब्दील कर दूंगा। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता, कहता तेरे बोझ में उठा लूँगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आके तो देखो, तुम्हारा खुदा के साथ एक नया रिश्ता कायम हो जाएगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि खुदा कौन है, तब तुम्हें पता लगेगा कि खुदा तुम्हें कितना प्यार करता है। तब तुम्हें मालूम होगा कि खुदा पे भरोसा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। लिखा हुआ है, उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। हमारी नज़र अपने ऊपर, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, वो मदद कर देंगे, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज़मीन है, भाई वो सब रखा रह जाता है। जिस चीज़ की आपकी दिल को ज़रूरत है, इत्मीनान और चैन और आराम और घर में खुशी, वो नहीं मिल सकती। ये दिल हीलेबाज है, धोखेबाज है। लेकिन अगर कहीं आज आपको यकीन आ जाए और कहो अच्छा खुदावंद मैं यकीन मानने को तैयार हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इस साल मैं जानना चाहूँगा कि तू है कौन। खुदा ने अपनी मोहब्बत को मसीह यीशु में जाहिर किया। उसने कहा है मेरे पास आओ, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, गुनाहों के माफ़ करने का इख्तियार मेरे पास है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो ये कह रहा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे भी दूंगा, वो तुम्हें नजर आएगा। वहां ये भी लिखा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं कर दूंगा, कुछ ऐसा काम कर दूंगा कि दुनिया वाले देख के कहेंगे ये कैसे हुआ। लेकिन हम उस पर यकीन करने को तैयार हैं। आप कह सकते हो हलीमी से, आए खुदाऊं मुझे तेरी ज़रूरत है। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी है और वो जो उसका कलाम है जिसके ज़रिए से सब कुछ पैदा किया, उसे जाहिर किया, वो खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी, आप उसकी मोहब्बत पर एतबार करोगे? कहो अपने दिल से, कहो नहीं कुछ भी हो मैं तैयार हूँ प्यारे खुदा यीशु, अगर तू दुनिया का नजात देने वाला है, अगर तू मेरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, अगर तू मेरे हालात को बदल सकता है, अगर तू मेरे घर में ये मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, नफ़रत है, झगड़े हैं, ये दूर कर सकता है, तो मैं तेरे प्यार पर एतबार करने को तैयार हूँ। कह सकते हो, अपने दिल से कहो ये, वो बदल देगा इस दिल को। आपको ताज्जुब होगा कि यही दिल जिसमें दुनिया भर की खराबियां हैं, ये दिल बदल जाएगा, नया हो जाएगा। आपको हैरानी होगी मैंने पहले क्यों नहीं ये बात सोची थी, मैं कैसे कह देता था ऐसी बातें, ये गालियां कहां से आ गई थी मेरे जबान पर, बात बात में मैं लड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाती थी। ये कैसा दिल है। खुदा पर एतबार हो जाएगा। और अगर आपको खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत पर एतबार हो जाएगा तो लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बेटे बेटियां बनने का इख्तियार बख्शा है, हक बख्शा है। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, खुदा से। इतना बड़ा मौजज़ा कि खुदा से रूह पैदा हो जाएगी, रूह की नई पैदाइश। जैसे जिस्म की पैदाइश होती माँ बाप से, हमारा उनके साथ प्यार होता है, उन पर एतबार होता है, ये रूह खुदावंद पर फख्र करने लगेगी। लेकिन मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। एतबार कर लो आप खुदावंद पर इस साल, कह के देखो। अगर ज़रूरत है आपको, वो आपको नया दिल देगा, नए दिन हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी के। एक और चीज़ होगी कि ये इस किस्म का दिल है, ये खाकसार दिल है।
जहाँ ताबेदार है, खाकसार है। सबसे पहले दिल में जिस किस्म का घमंड होता है वो साफ होगा। इतना मगरूर है इंसान का दिल, इतना घमंड है इंसान के अंदर कि दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता। मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे झकने की क्या ज़रूरत है, कोई मुझे कुछ कह के तो देखे, मैं तुझे ठीक करूंगी। ये जो है ना, ये घमंड है, इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये वो मिजाज नहीं है खुदा का जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। लेकिन वो खाकसार था, उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, अपने शागिर्दों के पांव धोए। खाकसार ऐसा दिल होगा जो खुदा के हुजूर हकीकत में खाकसार होगा और खुदा से कहेगा, खुदा तेरे सिवा मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। और उसके लिए लिखा कि वो अपने जो खाकसार, जो मोहताज होते हैं, उनको हकीर नहीं जानता। एक और बात पैदा हो जाएगी कि जहाँ खाकसार होगा वहाँ पर उसका दारो मदार खुदा पर होगा, उस दिल का पूरा भरोसा। कुछ भी हो जाए मुझे पता खुदा कुछ कर देगा मेरा दारो मदार उस पर निर्भर, सब कुछ उसी पर। आए खुदा जो कुछ होगा तू ही करेगा, मुझे मालूम है तू करेगा। एक इस किस्म का इत्मीनान और इस किस्म का भरोसा, ऐसा मान हो जाएगा उस पर, करेगा मेरा खुदा कहीं ना कहीं से कर देगा। और ये बिल्कुल सच बात है कि उस पर तवक्कुल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। देखो क्या लिखा है यहाँ ज़बूर 34 में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा, आजमा कर देखो कि खुदाबंद कैसा मेहरबान है। एक दफ़ा उस पर एतबार करके देखो, आजमा कर देखो कि खुदाबंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो जो उस पर तवक्कुल करता है। तवक्कुल भरोसा, नेचा, उसी पर सारा भरोसा। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे किसी नेमत के मोहताज नहीं, सब कुछ देगा वो। तो वो हर चीज़ खुदावंद से मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हर एक ज़रूरत उसके सामने पेश कर देते हैं। लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मांगो, यकीन जानो कि तुमको मिल गया। जब तुम मांगते हो तो यकीन जानो कि तुमको मिल गया, मिल जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप, वो बाप यीशु मसीह पर भरोसा करने से जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ हुआ, तुम्हारी आत्मा की नई पैदाइश हो गई है, वो बाप, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। कभी हो सकता ना दे। ये दिल अगर यकीन कर ले, ताबेदार हो जाए, खाकसार हो जाए, अरे तो मालदार हो जाएगा क्या है जो नहीं देगा खुदावंद। फिर एक और चीज़ है, ये ऐसा दिल है जो शुक्रगुजार होता है। ये नया दिल शुक्रगुजार होता, वरना आदमी किसी चीज़ के लिए जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो और मांगता है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरे पास कितना है, उनके पास ज़्यादा है। हमेशा यही सोचता रहेगा कुछ भी काफ़ी नहीं है, मांगता ही रहेगा। कभी उसे तस्कीन नहीं होगी, प्यास नहीं बुझेगी। शुक्रगुजारी ज़बरदस्त ताकत है, बहुत ज़बरदस्त ताकत है। और ये खुदा की मर्ज़ी है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम शुक्रगुजारी की ताकत को हासिल करें। ये ताकत है एक किस्म की। अगर दिल शुक्रगुजार नहीं होगा तो फ़िक्रमंद होगा, फ़िक्रें खाएंगी। लेकिन अगर आप ये देखें, खुदा तेरा शुक्र ये तो है मेरे पास, तेरा शुक्र है, तू तो है। ये लिखा हुआ है, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह में खुदा की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। मर्जी पूरी करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, हर एक बात के लिए खुदा उनका शुक्र करो। तब खुदा की मर्जी जो आपके लिए बेहतर है,
बेहतरीन है। एक दिन नहीं, साल भर, अरे नहीं, जिंदगी भर आपको मिलती रहेंगी वो बरकतें। यकीन करके देखो। खुदा उनके प्यारों, ये बात बिल्कुल सच है और यकीन कर लेने के काबिल है कि खुदा चाहता है कि हम ध्यान दें, सुने उसकी। वो कह रहा मैं एक नया काम करना चाहता हूँ नए साल में, नई ज़िंदगी में, जो हमेशा तुम्हारे लिए नया रहेगा। नया काम ये है कि मैं तुम्हें एक नया दिल देना चाहता हूँ। वो नया दिल ऐसा होगा वो मुझे चाहेगा, मुझ पर एतबार करेगा, मेरी मर्ज़ी पूरी करेगा और खुदावंद यीशु मसीह की तरह खाकसार और खिदमत गुजार होगा, शुक्रगुजार होगा। तुम चाहोगे? खुदावंद कहता तुम जानना चाहोगे? महज जानने से काम नहीं चलता, मांगने की ज़रूरत है, दुआ मांगने की ज़रूरत है। एक दुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ये मेरी दुआ है। अगर आप चाहो तो आप भी आमीन कह सकते हो, कह सकते ये मेरी भी दुआ है। दुआ ये क्या है? खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रही हूँ, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। बदल दे मेरा दिल, मेरे दिन बदल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल जाएगा। न्यारा तेरा प्यार, तू मुझे अपना ले, मुझे अपना बना ले खुदावंद। न्यारा तेरा प्यार, तू मुझे अपना ले। तू पापी का यार, गुनहगारों का दोस्त, तू पापी का यार, तू मुझे अपना ले। सब ने मेरे खोट तो देखे, चोट न देखी कोई। सब ने मेरे पाप तो देखे। अरे तुझे तेरे पापों की सज़ा मिल रही है, इसलिए तेरे घर में कुछ हो ही नहीं सकता, बर्बाद हो रहा, लानत है तुम पर। ऐसे कहते ना, सब कह देते। हाँ लेकिन सुनो, सब ने मेरे खोट तो देखे, चोट न देखी कोई। किसने सुनी मेरे दिल की सिसकी, रूह मेरी जब रोई। तू मुझे अपना ले, न्यारा तेरा प्यार, तू मुझे अपना ले। तेरी बातें प्यार भरी हैं, काम अनोखे तेरे, और जिसका कोई मीत नहीं है वो बन जाए तेरे। तू मुझे अपना ले, तू मुझे अपना ले। जब तक देगा सांस मुझे मैं गीत तेरा ही गाऊं, अपने जैसे दुखियों को मैं पास तेरे ले आऊं। तू मुझे अपना ले। कह सकते हो ये दुआ? अगर आपने ये दुआ की है तो खुदा का शुक्र करें। सब कुछ आपके लिए खुदा नया कर देगा। आप शुक्रगुजार होंगे। दुनिया वाले देख के पूछेंगे तुझे ये बरकत कैसे मिली, और आप हाथ जोड़कर प्यार से उसे बताओगे कि ये वो बरकत है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से खुदा ने मुझे दे दी है। आप भी ले सकते हो। आमीन।